5 जुलाई 2017 को डार्क वेब की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अरेस्ट किया जाता है। Of the dark web market Alpha Bay. ये आदमी अल्फा O2 के नाम से जाना जाता था। In 2017 he was arrested in Thailand by Thai authorities in the joint operation with FBI। लेकिन क्यों? इस इंसान ने मिलियंस ऑफ ड्रग सेल किए, लोगों के चुराए हुए क्रेडिट कार्ड का डाटा सेल किया, बहुत ज्यादा स्कैम्स एंड फ्रॉड किए लोगों के साथ एंड आल्सो फॉर ऑफरिंग मनी लॉन्ड्रिंग सर्विसेज। लेकिन इसकी छोटी सी गलती ने इसको तबाह कर दिया। This is the largest dark market web place takedown in world history. इस इंसान ने एक बहुत बड़ी डार्क वेब मार्केट प्लेस बनाई थी। इस मार्केट प्लेस का नाम था अल्फा बे, बिल्कुल अमेज़न की तरह। लेकिन फर्क ये था कि यहाँ पे सिर्फ इल्लीगल चीजें मिलती थी, वेपन्स, ड्रग्स, स्टोलन क्रेडिट कार्ड का डाटा एंड बहुत बड़े बड़े स्कैम्स किए जाते थे इस डार्क वेब मार्केट प्लेस पर। आखिर ये इंसान कौन था और इतना बड़ा मास्टरमाइंड किसका था इस पूरे प्लान के पीछे? आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इस आदमी का असली नाम था अलेक्जेंडर सेजिस। इसके जितने भी दोस्त या फिर इसके रिश्तेदार जानने वाले थे, उन सबका कहना यह था कि ही वॉज एन एक्सट्रीमली ब्रिलियंट गाय। इसे पैसे से बहुत प्यार था, लेकिन पैसों के नशे में इतना धुत हो गया कि इसने पता नहीं कितने लोगों के साथ स्कैम्स एंड फ्रॉड किए और मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। ये एक पहुंचा हुआ कंप्यूटर इंजीनियर था। जहां बात कंप्यूटर्स की आती थी, वहां ये बंदा डेवलपमेंट से लेके इनक्रिप्शन तक सब कुछ कर लेता था। इसके पास बहुत सारी लग्जरी कार्स थी एंड एट दैट टाइम his wife was pregnant। एकदम नॉर्मल लाइफ गुजार रहा होता है ये, लेकिन अचानक से सब कुछ खत्म हो जाता है। इस इंसान के राज का पर्दा उठ जाता है। लेकिन वजह क्या थी? वजह थी डार्क वेब। ये इंटरनेट का वो छुपा हुआ हिस्सा है जहां पर टोर ब्राउजर और बिटकॉइन का इस्तेमाल करके न जाने कितने बुरे काम किए जाते हैं। लेकिन एक ना एक दिन बुरा काम सामने आ ही जाता है। 22 दिसंबर 2014 अल्फा बे नाम की एक मार्केट प्लेस डार्क वेब पे शुरू होती है। इस मार्केट प्लेस को एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड चला रहा होता है, मींस अलेक्जेंडर सेजिस। लेकिन यहाँ पे ये इंसान अपना यूजर नेम अल्फा O2 के नाम से रखता है, इसीलिए उस वक्त इस इंसान को सब अल्फा O2 के नाम से जानते हैं। स्टार्टिंग में तो इस मार्केट प्लेस पर बहुत कम लोग थे और बहुत मामूली सी क्राइम एक्टिविटीज हुआ करती थी। अल्फा O2 उस वक्त कार्डिंग की सर्विसेज प्रोवाइड किया करता था। अब आप में से काफी लोगों को कार्डिंग का भी नहीं पता होगा। बेसिकली कार्डर उसे कहा जाता है जो दूसरों के क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को चोरी करके आगे सेल करे। लाइक इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि दूसरों के बैंक अकाउंट से पैसे चुराना। तो अल्फा O2 कार्डिंग में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल था एंड इस बंदे ने कार्डिंग पे एक बुक भी लिखी। इस बुक का नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डिंग गाइड, विच इज टोटली इलीगल बुक, जिसमें उसने कार्डिंग करने की स्ट्रेटजीज बताई थी कि आप दूसरों के क्रेडिट कार्ड का डाटा किस तरह चुरा सकते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता अल्फा O2 की डार्क वेब मार्केट प्लेस की प्रोग्रेस होना शुरू हो गई। अब इससे छोटी मोटी ऑफर्स नहीं मिलती थी, आहिस्ता आहिस्ता इसमें बड़े क्राइम्स आना शुरू हो गए, लाइक वेपन सेलिंग, ड्रग सेलिंग एंड लोगों के चुराए हुए क्रेडिट कार्ड का डाटा और जितने भी इलीगल काम थे वो सारे इस डार्क वेब मार्केट प्लेस पर अवेलेबल होना शुरू हो गए। अब जैसे जैसे इस मार्केट प्लेस का काम बढ़ता गया, इस इंसान ने इसको और ज्यादा मजबूत कर लिया, इस पे और ज्यादा प्राइवेसी लगा दी, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगा दी। यहाँ पर अगर कोई नॉर्मल इंसान पहुंचता भी था तो उसे बहुत सारी लेयर्स को क्रॉस करके यहाँ पे पहुंचना पड़ता था। मतलब सिक्योरिटी इनका फर्स्ट रूल था। इसका इंटरफेस बहुत सिंपल था, बिल्कुल अमेज़न की तरह। मतलब आप इजीली यहाँ पे इनकी सर्विसेज को परचेज कर सकते थे। लेकिन पेमेंट मेथड सिर्फ क्रिप्टो लाइक बिटकॉइन था, क्योंकि क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों को इजीली ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन बिटकॉइन ट्रैकेबल नहीं होती। तो इसीलिए डार्क वेब पे सिर्फ बिटकॉइन का इस्तेमाल होता है। अब उस वक्त डार्क वेब पे सिर्फ अल्फा बे ही मार्केट प्लेस नहीं थी, और भी बहुत सारी मार्केट प्लेस थी, जैसे रोड सिल्क 3.0 एंड अगोरा। लेकिन अल्फा बे इन तमाम मार्केट प्लेस को टक्कर दे रहा था। अब कुछ लोग तो अगोरा को छोड़ के अल्फा बे में आना शुरू हो गए। ये इतनी बड़ी मार्केट प्लेस बन चुकी थी, लेकिन किसी को कानोकार खबर ही नहीं थी। यहाँ तक कि FBI भी इनको पकड़ नहीं पाया। लेकिन जल्द ही ये सब कुछ बदलने वाला था। कुछ वक्त गुजरता है और अल्फा O2 अपना यूजर नेम चेंज कर लेता है। अब वो अल्फा O2 की जगह एडमिन रख लेता है और अब वो किसी से डायरेक्टली बात भी नहीं करता, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और अल्फा बे ने अपनी सिक्योरिटी, अपनी प्राइवेसी के लिए, अपने आप को सेफ रखने
करने के लिए ये स्टेप लिया। अब उस इंसान के अंडर कई लोग काम करते थे और उसके ऑर्डर्स के मुताबिक इस पूरी मार्केट प्लेस को मैनेज करते थे। इस वक्त इसके टोटल यूजर 2 लाख तक पहुंच गए थे। एक तरफ अल्फाबे डार्क वेब की दुनिया की नंबर 1 मार्केट प्लेस बन रही थी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के DEA यानी ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑनलाइन ड्रग डीलर्स को पकड़ना शुरू कर देती है। छोटे मोटे ड्रग माफिया और मार्केट प्लेस इनकी नजर में आना शुरू हो जाते हैं। अभी सबका ध्यान अल्फाबे पर था क्योंकि वही उस वक्त सबसे बड़ी मार्केट प्लेस थी और उसकी तह तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन अल्फा O2 की एक छोटी सी गलती की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। DEA यानी ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक एजेंट अल्फाबे डार्क वेब मार्केट प्लेस पर अनोनिमस होकर जाता है ताकि वो किसी न किसी तरीके से अल्फाबे या फिर अल्फा O2 की इंफॉर्मेशन को निकाल सके। अब यहाँ पे अल्फा O2 की गलती ये थी कि जब भी कोई नया यूजर इनकी मार्केट प्लेस पे आता था तो उसको एक वेलकम मैसेज भेजा जाता था। अब जैसे ही ये एजेंट उस मार्केट प्लेस पे गया तो इसे एक वेलकम मैसेज आता है और इस वेलकम मैसेज में अल्फा O2 का ओरिजिनल ईमेल एड्रेस लिखा हुआ होता है। वो ईमेल एड्रेस ये था। अब वो एजेंट इस ईमेल को फौरन आगे फॉरवर्ड कर देता है। अब पूरी की पूरी एजेंसी इस ईमेल को क्रैक करना शुरू हो जाती है ताकि वो इस इंसान की इंफॉर्मेशन निकाल सके कि आखिर ये है कौन। तभी उन्हें यहाँ पे एक एलेक्स नाम के बंदे का डाटा मिल जाता है और उसी के साथ उन्हें एलेक्स की कुछ पिक्चर्स भी वहाँ पे मिलती हैं। यहाँ एलेक्स की उम्र 23 साल शो होती है। ईमेल एड्रेस भी वही था और पूरा नाम था अलेक्जेंडर सेजिस। सिर्फ एक ईमेल एड्रेस से इसका पूरा पर्दा फाश हो गया। इसकी लिंक्डइन आईडी, पेपाल अकाउंट एंड एवरीथिंग, सब कुछ दुनिया के सामने। अब बात आती थी